Hello, everyone, and welcome to English with Vikas, a place where we try to learn and we try to improve the spoken English. And I hope you guys are enjoying your life and learning something on the daily basis. And in today's lecture, in today's class, we are going to talk about some connectors. आज की क्लास में कुछ कनेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कनेक्टर्स जानने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट हमारे पास इंग्लिश में दो तरीके के दो चीजें होती है, वर्ड और सेंटेंस. ओके, वर्ड एंड सेंटेंस. वर्ड में सिंपली कोई भी वर्ड, कोई भी एक वर्ड, जैसे विकास एक वर्ड है, फोन एक वर्ड है, एंड चेयर एक वर्ड है, फैन एक वर्ड है, लैपटॉप एक वर्ड. तो कोई भी इंग्लिश का एक कोई भी वर्ड. और सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स द सेंस. जब कुछ वर्ड्स मिलके कोई सा सेंस क्रिएट करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं सही तरीके से, तो उसे सेंटेंस कहते हैं. और वो सही होना चाहिए. अगर मैं कहता हूं चेयर, आई ईट, फूड, गो होम, ड्रिंक एंड वाटर, तो ये भले ही मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ये सही नहीं रहा, ये जस्ट कुछ वर्ड्स थे. सेंटेंस तभी होगा अगर ग्रुप ऑफ वर्ड सही तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आंसर देना चाहते हैं. So that's called sentence, and it's really important to understand to use connectors. If you really want to use how to use connectors in spoken English and how to speak in a good way, you must know what is sentence. तो ये होता है sentence. और किसी भी sentence का एक formula and we can say format होता है. Subject, helping verb, main verb, object. ये sentence बनने का एक simple सा formula है. I hope you know already. आज की क्लास में इन टुडेज लेक्चर हम बात करेंगे एंड की, बट की एंड इवन दो की. कि अपन ये जो एंड है, बट है, इवन दो, ये तीन कनेक्टर्स मैंने लिखे हैं. तीन कनेक्टर्स मतलब ये जो वर्ड है एंड, बट एंड इवन दो, ये सेंटेंसेस को जोड़ने की बात, जोड़ेंगे, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे और अपन कुछ बातें कहने की कोशिश करेंगे. वी विल लर्न कि हाउ कैन आई स्पीक मोर. इन तीन कनेक्टर्स का यूज करके अपन इंग्लिश में कुछ कहने की कोशिश करेंगे. एंड इट विल बी रियली बेटर इफ यू मेक द एग्जाम्पल्स विथ मी इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश. और अगर आप चाहते हो कि इन सब चीजों का ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए, तो आप खुद से कुछ एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करें. एंड यू कैन कीप वन नोटबुक एंड वन पेन व्हाइल टेकिंग द क्लासेस. अदरवाइज अगर आप नहीं भी लेते हैं तो लाइक हाउ वुड आई गेट टू नो. सिंपल. तो जैसे एंड है, बट है, इवन दो है. जैसे मैंने कहा ही इज पुअर, वो गरीब है. ही इज पुअर. अब मुझे इस सेंटेंस को और बोलना है, लाइक मैं और कुछ कहना चाहता हूँ. ही इज पुअर के बाद भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और मुझे शर्त यह है कि मुझे इन तीनों कनेक्टर्स में से कुछ यूज करके बोलना है. ओके, ही इज पुअर, और शर्त यह है कि मुझे इन तीनों कनेक्टर्स का यूज करके, इन तीनों का यूज करके मुझे कुछ बातें कहना है और मुझे कुछ एग्जांपल्स बनाने हैं. तो ही इज पुअर एंड ही इज वीक. ही इज पुअर, तो मैंने एंड यूज किया. ही इज पुअर एंड, तो एंड कब यूज करते हैं? जैसे आप लोग को पता है एंड मींस और. एंड का यूज करते हैं अपनी और भी लाइक और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए. अगर आप कुछ कह रहे हैं और आप और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आप एंड लगा के कर सकते हैं. ही इज पुअर एंड ही इज वीक. या फिर मैं कह सकता हूं ही इज पुअर एंड ही passes द टाइम. गरीब है और टाइम पास करता है. ही इज पुअर एंड ही passes द टाइम. या फिर मैंने कहा ही इज पुअर एंड ही प्लेस क्रिकेट टू मच. ही इज पुअर एंड ही प्लेस क्रिकेट. तो जैसे अभी मैंने एंड का यूज कर पाया, मैं बट का यूज करता हूँ. ओके, बट का मीनिंग होता है, जैसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, पर कहते हैं शायद. बट कहता है कि बट का मीनिंग है कि कोई भी एक सेंटेंस दूसरी बात से मैच नहीं खाता, चेंजेस है. जैसे ही इज पुअर बट ही स्टडीज हार्ड. ही इज पुअर बट ही स्टडीज हार्ड, मतलब बट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो चेंज थोड़ा सा लाइक शॉकिंग होगा, हल्का सा वीकेंड से. ही इज पुअर बट ही स्टडीज. गरीब है लेकिन पढ़ाई करता है. ही इज पुअर बट
he comes to America. मैच हुआ क्या? आई थिंक मैच ही है ना. he is poor, he is poor but he doesn't study. गरीब है फिर भी पढ़ता नहीं है ना. he is poor but he does. तो ऐसे but यूज करते हैं. even though, इवन जो जो मतलब ये बट का होता है वही मतलब इवन दो का होता है स्लाइटली. लेकिन इवन दो से हम और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से लाइक और इम्फेसाइज करते हैं बात को कि ऐसा नहीं, मतलब फिर भी. इसको हिंदी में वैसे कहते हैं फिर भी. तो जैसे हिंदी में आप समझ सकते हैं कि मैं ये काम करता हूं फिर भी मेरे साथ वैसा हो जाता है. ही इज पुअर इवन दो. इसका एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं? वो गरीब है, फिर भी काम नहीं करता है ना. ही इज पुअर इवन दो ही डजंट वर्क. और क्या बोल सकते हैं अपन? लेट मी थिंक. समटाइम्स एग्जांपल्स डोंट कम इन द माइंड सडनली. ही इज पुअर इवन दो. हाँ, he is poor even though he spends money. he is poor even though he spends money. वो गरीब है फिर भी वो पैसे खर्च करता है. ओके, सो दैट्स द थिंग. तो मैंने सेंटेंस स्टार्ट हुआ था हमारा ही इज पुअर से, और मैंने एंड बट और इवन दो का यूज करके अपने सेंटेंसेस और अपनी बातों को कहा. ओके, देन मैंने कहा आई डोंट हैव अ कार. तो जैसे मैंने कहा कि यूजिंग ऑल दीज सेंटेंसेस वी नीड टू यूज एंड बट एंड इवन दो. हमें इन तीनों का यूज करके कुछ सेंटेंस कहना और अपनी बातों को बढ़ाने की कोशिश करनी. आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट हैव अ बाइक. I don't have a car and I don't have a laptop. I don't have a car and I don't have courage to speak in front of the people. That's what we can say. इसे बट से बनाते हैं. I don't have a car but I have a bike. I don't have a car but I have a laptop. I don't have a car but I have friends. even though से बनाने की कोशिश करते हैं. I don't have a car even though I come to American anyhow. I don't have a car even though I reach my destiny on time. I don't have a car even though I never refuse my friends to help. Okay, so as you can see I have made the example with and but and even though. मैं तीनों ही कनेक्टर से एग्जाम्पल्स बना रहा हूं. इसके साथ साथ मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं. आप देख सकते हैं मैं काफी अच्छी तरीके से और थोड़ा सा तेज बोल के प्रैक्टिस कर रहा हूं. मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें ताकि हम दोनों का ही फायदा हो सके. आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए और मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए. आई हैव बॉट अ न्यू फोन. मैंने एक नया फोन खरीदा है. ठीक है, तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है आई हैव बॉट अ न्यू फोन. और यूज क्या करना है हमें एंड बट इवन दो. ये तीन कनेक्टर्स का यूज करके इस सेंटेंस के बाद की बातों की चीजों को जोड़ना है. रिमेंबर मैंने कहा कोई सेंस क्रिएट होना चाहिए. आप कुछ भी नहीं बोल सकते आप, है ना. इट शुड बी क्रिएटिंग द सेंस. आई हैव बॉट अ न्यू फोन, है ना. आई हैव बॉट अ न्यू फोन एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. आई हैव बॉट अ न्यू फोन एंड आई फील लाइक एडिटिंग एंड learning something. I have bought a new phone and I feel like clicking the pictures. Okay, तो ये एंड से हो गया. बट से तीन एग्जाम्पल बनाते हैं. I have bought a phone but I'm not feeling good. I have bought a phone. I have bought a new phone but still I feel like buying something more. I have bought a new phone but my brother is not happy. Even those एग्जाम्पल बनाते हैं. I have bought a new phone even though I'm not able to complete my work. I have bought a new phone even though I'm not able to do the work which I wanted to do. Okay, तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए. इससे एग्जाम्पल बनाते हैं. I don't want to speak. तो अब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा I don't want to speak English. ये हमारा सेंटेंस. और इसके बाद हमें एंड बट या इवन दो का यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ना है. I don't want to speak English and I don't like studying. I don't want to speak English and I don't speak English. वर्ड्स बनाते हैं. I don't want to speak English but I don't want to speak English but I need to speak English.
I don't want to speak English, but it's important for me to face the interview. Even though से बनाते हैं, I don't want to speak English, even though my parents are forcing me to learn this. I don't want to speak English, even though it's needed. फिर भी ये जरूरी तो है. So this is the thing. And the last one example, I don't like traveling the bus. I hope मैं शायद वीडियोस में ज़्यादा ही कहता हूँ, लेकिन I hope I'm able to make you understand these things. I hope मैं आशा करता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ कि करना क्या है हमें खुद से. देखो, एफर्ट्स आपको खुद से ही लगाने पड़ेंगे कि रिजल्ट खुद से ही आता है. मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं भी चले जाएं और किसी भी टीचर से अगर हम पढ़ लें, तो जो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता है वो बच्चे के खुद के एफर्ट से ही आता है. तो अगर मुझे भी, या अगर किसी स्टूडेंट को घर पे भी कोई टीचर आके पढ़ा दे, साल भर पढ़ा दे, 2 साल पढ़ा दे, एक बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक बच्चे ने खुद से चाहा होगा. So if you want to learn these things, you just need to understand what I'm saying. You really want to learn, है ना? You really, आपको सीखना है ना, आपको सीखने की चाह होनी चाहिए. नेक्स्ट वन एग्जांपल है, I don't like traveling by bus. तो अब हमारा लास्ट वन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, I don't like traveling by bus. मुझे बस से ट्रेवल करना पसंद नहीं. मुझे बस से ट्रेवल करना पसंद नहीं है. I don't like traveling by bus. And I don't travel. I don't like traveling by bus, and I feel very disturbing. I feel very tensed when I travel by bus. I don't like traveling by bus, and my friend also scolds me. So this is example. And so words बनाते हैं. I don't like traveling by bus, but I have to travel. Okay. I don't like traveling by bus, but I have to travel. I don't like traveling by bus, but I don't like traveling by bus, but I'm traveling nowadays because I don't have a bike. Even though से बनाते हैं, अभी एक दो even though से बनाओ. Okay, so these are some things. And what do you need to do? That what I think you can do. I think you can learn these things. Let me check if my voice is okay. If you want these things to work in your life, and if you want to speak effective and the right and the correct English, I'm not talking about just speaking English. I really want, if we are learning these things, so we should be speaking the right English with the right question and with the right answer. So I hope I'm able to make you understand these things. And if you want to learn the things like this, if you want to learn some advanced things, that how do we use the connectors, the prepositions, and all of the things, you can watch the video. It will be really better. If you really don't want to miss out any video, so you can subscribe to my channel. And if you want to take my classes personally and want to learn everything from the basics, अगर कोई बेसिक से सारी चीजें सारे रूल पढ़ना चाहता है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग. देयर इज अ पर्सनल क्लासेस, 1 hour क्लास एंड 1 hour कन्वर्सेशन. 1 घंटे की क्लास और 1 घंटे का कन्वर्सेशन हम प्रोवाइड करते हैं. तो आपको पढ़ाएंगे भी और आपको साथ में बैठ के जो भी आपका लेवल है उस हिसाब से कन्वर्स भी कराएंगे. So for that, if you need anything, you just can talk to me. Thank you for watching the video. अगर लास्ट तक देखा तो थैंक यू यार. थैंक यू.